अब हकीकत ये है कि जब तक नागरिकता नहीं मिलती है, तब तक जो है ये लोग पाक विस्थापित कहलाते हैं। अगर आप एफआरओ के दफ्तर में जाएँगे तो वो अपनी भाषा में कभी इनको पाक विस्थापित तो हम बोलते हैं। तो ये तो इनको धर्म देख कर के इनको देश छोड़ना पड़ा और यहाँ अगर पाकिस्तानी समझ कर के उनको वापस निकाला जाता है, तो ये एक बेहद दुखद होगा। ये हमने उसमें कहने की कोशिश की है। देखिए मैंने क्योंकि ये जो पहलगाम के अंदर एक दर्दनाक जो घटना हुई और उस घटना की तो मैंने सबसे पहले तो उसकी भर्त्सना की है और बिल्कुल एक वैश्याना हरकत करके कई लोगों की जो जान ली है और उनके जो शोक संतप्त परिवार हैं उनके हमने संवेदनाएं भी प्रकट की है इसमें। लेकिन उसके फॉलोअप के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग जो सीसीएस की सिक्योरिटी की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ है उसकी जो मीटिंग हुई, उसमें जो फैसला हुआ, उस फैसले के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। सिंधु जल विवाद, ये जो वहाँ पानी भेजा जा रहा है उसको रोकने की बात है, या बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें कि सार्क कंट्रीज़ के उनको वीज़ा देने की बात है, या और भी है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो ख़त्म करने की बात है। इसके साथ में एक जो हमें तुरंत पाक विस्थापितों को जो प्रभावित कर रहा है मुद्दा, वो है कि 48 घंटे के अंदर पाक नेशनल्स जो हैं वो देश छोड़ कर के चले जाएँ। अब हकीकत ये है कि जब तक नागरिकता नहीं मिलती है, तब तक जो है ये लोग पाक विस्थापित कहलाते हैं। अगर आप एफआरओ के दफ्तर में जाएँगे तो वो अपनी भाषा में कभी इनको पाक विस्थापित तो हम बोलते हैं, शरणार्थी तो हम बोलते हैं और माइग्रेंट्स तो हम बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड हम बोलते हैं, वो हमेशा इनको पाक नागरिक बोलते हैं। तो पाक नागरिक समझ करके इनके खिलाफ़ में कार्रवाई नहीं की जाए, ये हमने उनसे गुज़ारिश की है। और ये भी कहा है उस पत्र में कि जो कि प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया है, उसमें गृह मंत्री भारत सरकार हैं और राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री हैं कि आप कम से कम इस बात का आपको तो खैर जानकारी भी है और आप ये ज़हन में रखें कि अभी तक 47 से लेकर के और विभाजन से लेकर के अभी तक जो है, वो हमेशा भारत की एक पॉलिसी रही है कि वहाँ जो टू नेशन थ्योरी पर जिस ढंग से देश का बंटवारा हुआ और वहाँ पर पाकिस्तान बना, उसमें जो धर्म के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर जिस ढंग से जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा है, और भेदभाव की वजह से यहाँ पर हमेशा उनको शरण मिलती रही है। अब देखिए ना आप, पहलगाम की जो घटना है, इसमें भी क्या हुआ, धर्म पूछ कर के गोली मारी गई। तो ये तो इनको धर्म देख कर के इनको देश छोड़ना पड़ा और यहाँ अगर पाकिस्तानी समझ कर के उनको वापस निकाला जाता है, तो ये एक बेहद दुखद होगा। ये हमने उसमें कहने की कोशिश की है और साथ में ये भी कहा है कि आपने तो विशेष प्रोविज़न किए हैं, मतलब भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हमेशा रिकमेंड किया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, अब उसमें हमेशा ये रहा है कि इन लोगों को कम से कम ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो कि इनको ज़िंदगी कम से कम यहाँ सुरक्षित वो अपने स्वाभिमान के साथ में ज़िंदगी बसर कर सकें। तो यही हमने गुज़ारिश की है कि ऐसा कोई कदम कम से कम जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, वो तो ब्यूरोक्रेसी है। तो आपकी चाहे कुछ भी नीयत रही हो, अभी भी आप भारत सरकार की चाहे कोई भी नीति रही हो, लेकिन ये स्पष्टता लाने का निवेदन किया है कि आप उनको डायरेक्शंस जो हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य की जो सरकार ने, क्योंकि मेरे को डिफरेंट राज्यों से भी फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने ये अर्ज़ किया है कि आप और विशेषकर राजस्थान का इसलिए संदर्भ दिया है कि राजस्थान सबसे ज़्यादा विस्थापितों को होस्ट करता है कि हमारी सीमा जो है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पाकिस्तान से हम साझा करते हैं और उस तरफ भी एक बड़ी आबादी जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदूज़ हैं। तो वो यहाँ जब भी ऐसा असुरक्षा उनको महसूस होती है तो वो यहाँ पर भाग करके आते हैं। तो ऐसे के अंदर ये सब चीज़ें ज़हन में रखते हुए आपको इनको एक कम से कम आश्वस्त आगे इनकी ज़िंदगी रहे और एक सुरक्षित जीवन ये यहाँ पर जी सकें, इसका इंतज़ाम करें, ऐसा कहा। सर आपने जैसे देखा होगा कि जो डिसीजन आया 48 घंटे का, ऐसे कई परिवार हैं जो यहाँ
रह रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनको वीजा नहीं मिला, वहाँ को मिला, बेटा नहीं मिला, किस तरह से बिल्कुल। देखते हैं, कैसे? देखिए, आप ताज्जुब करेंगे, यहाँ पर 90s के बाद में जितने भी लोग आए हैं, जो कि भारी तादाद में आए हैं, उसमें से एक भी ऐसा परिवार नहीं है, एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो डिवाइडेड फैमिली का नहीं हो। सभी के जो हैं वो आधे रिश्तेदार वहाँ हैं, आधे यहाँ पर हैं। तो ऐसे में होता क्या है, हालांकि पूरा परिवार यहाँ आना चाहता है लेकिन वीज़ा नहीं मिलता है। तो वीज़ा जिनको मिलता है वो यहाँ आकर के अपना ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो ऐसे के अंदर जो पीछे रह गए हैं, तो उनका जब भी उनको ऐसे हैं, हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर के एक परिवार के आदमी को आज से कुछ साल पहले मिल गया वीज़ा, तो वो यहाँ पर है, और दूसरे को अभी कुछ दिन पहले ही मिला है या कुछ महीने पहले ही मिला है। तो वो जो है कहीं इसकी चपेट में ना आए, ताकि ये परिवार आराम से एक सुरक्षित ज़िंदगी एक साथ जी सकें। तो उसकी हमने ये ज़रूर एक गुहार की है।